अपनी बकरियां संभालते सतीश कुमार सुब्रमण्यन को यकीन नहीं होता कि कुछ साल पहले तक वो पुलिस की नौकरी किया करते थे। वही नौकरी जो उनके लड़कपन का सपना था, लेकिन उसमें मजा नहीं आया तो उन्होंने स्वरोजगार अपनाकर खुद का फार्म शुरू कर दिया। खेती के बारे में कुछ ज्ञान हासिल करने के बाद मैंने खुद से कहा नौकरी छोड़ो और अपना खुद का कारोबार शुरू करो। तो मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सोच रहा था क्यों ना अपने गांव में कुछ करूं, तो मैंने बकरी पालन शुरू किया। और खास तौर पर कहें तो समन्वित बकरी पालन। इस इको फ्रेंडली सिस्टम के तहत बकरियां जो घास खाती हैं उन्हें दूर से लाने की बजाय खेत में ही उगाया जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर जिंजावा या मार्बल घास को ज्यादा देखरेख नहीं चाहिए होती और ये साल में कई बार काटी जा सकती है। सतीश के माता पिता भी उनकी मदद करते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग कामयाब होगी या नहीं, तो ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा जीवन उसके साथ कितना तालमेल बैठा पाता है। शुरुआत आसान नहीं थी और खेत से पर्याप्त पैसा नहीं आ पा रहा था, तो उन्होंने गांव में जिम खोल दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि बकरे खास तौर पर मुनाफा देते हैं क्योंकि ब्रीडर उनका माल खरीदने को उत्सुक रहते हैं। बकरियों के अलावा अब वे मवेशी, मुर्गी और कुत्ते भी पालते हैं। शुरुआत में लोग अक्सर तुरंत मुनाफा चाहते हैं, लेकिन वे गलती करते हैं। आप तत्काल कमाई की उम्मीद नहीं कर सकते। किसी भी बिजनेस को जमाने में कम से कम 3 साल तो लगते ही हैं। सतीश ने सोशल मीडिया की दुनिया में बेशक कामयाबी हासिल की है, जहां उनके 1,40,000 फॉलोअर्स हैं। उन्हें इंटीग्रेटेड फार्मिंग की खूबियों के बारे में बताया जाता है और सतीश की वर्कशॉप के अपडेट भी हासिल होते हैं, जैसे कि चिकन फार्मिंग पर ये हालिया सेमिनार। उनके माता पिता को उनके काम पर गर्व है। सतीश ने जब नौकरी छोड़ी और खेती करने का फैसला किया तो हमें धक्का लगा। अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद परिवार में किसी के गले नहीं उतरी, लेकिन अब उसकी कड़ी मेहनत और उसके नतीजे देखकर सच कहूं तो हम सब बहुत खुश हैं। सतीश कुमार को इंटीग्रेटेड फार्मिंग के जरिए नई आजीविका मिल गई। पशुपालन के साथ साथ पशुओं का चारा उगाने का काम। पुलिसकर्मी से किसान बने सतीश के सामने अब कभी करियर चुनने की नौबत आई तो वो बेहिचक किसानी ही करना चाहेंगे।